Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 44 from chapter 13 surface area and volumes. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 12. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। इससे पहले आपने क्लास 9 में जो बेसिक शेप्स होती हैं उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स निकालना देखे थे और क्लास 10 में हम सीखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिक फिगर्स 3D फिगर्स। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। क्लास 9 में हमने कौन कौन से बेसिक 3D फिगर्स स्टडी किए थे, जैसे हमने क्यूबॉइड एंड क्यूब देखा था, हमने राइट सर्कुलर कोन देखा था, उसके बाद हमने सिलेंडर का कॉन्सेप्ट देखा था और स्फीयर को स्टडी किया था। ठीक है, ऑल दीज आर द बेसिक 3D ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, शेप्स। अब हम जो है इनके कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं शेप उनको स्टडी करेंगे। लाइक हम अपने डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं बच्चों जो कि इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑयल टैंक को देखें, ऑयल टैंक आपने देखा होगा जिसमें कि ऑयल को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसका जो शेप है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों तो इसमें एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आप सब लोग देख सकते हैं। बीच वाला जो पार्ट होता है ये सिलेंड्रिकल दिखता है। ठीक है, और इसमें एक हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है और इधर भी हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है। ये आई होप आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि ऑयल टैंक का जो शेप है ये कैसे कैसे बना है। एक सिलेंडर से बना है और इसमें दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, उससे मिलकर के ये शेप तैयार होता है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक 3D फिगर्स है। ठीक है, इसी तरीके से हम लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब वगैरह को। टेस्ट ट्यूब का जो शेप होता है बच्चों वो कैसा होता है, एक तो ऊपर से जो है ये सिलेंड्रिकल जैसा दिखता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, और बॉटम में एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन होता है। बॉटम में आप देखोगे तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन होता है। तो अगर हेमिस्फीयर को हम सिलेंडर में मिला देते हैं तो ये टेस्ट ट्यूब जैसा शेप बन जाता है। और वैसे भी आपने कुछ मेडिसिन्स देखी होंगी, दवाइयाँ, वो भी इस शेप की होती हैं, इस तरह की। इसमें भी क्या होता है, एक सिलेंडर होता है और दो हेमिस्फीयर्स होती हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं। जैसे आपने ऑयल टैंक को देखा तो ऑयल टैंक कैसे बना है, बीच में सिलिंड्रिकल शेप होता है और साइड साइड में हेमिस्फेरिकल शेप होता है। अच्छा, जब ये तीनों शेप्स आपस में मिल करके इस तरीके से एक न्यू सॉलिड फिगर बनाएंगे, यानी ये टैंक बन जाएगा, तो इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? अगर हम केवल और केवल हेमिस्फीयर की बात करें, जो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, केवल आप उसको देखो। अगर मैं केवल हेमिस्फेरिकल जो है शेप की बात करता हूँ तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों, जैसे कि ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें तो वो क्या होता है, वो होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसका जो बेस है, इसके बेस का भी एरिया इसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है, जैसे ये देखिए, इस सिलेंडर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारा होता है इसमें इनके जो दोनों टॉप और बॉटम हैं इनका भी एरिया लेते हैं, यानी एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो ये भी हम कंसीडर करते हैं बच्चों जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर केवल देखते हैं या फिर केवल हेमिस्फीयर का देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो जब भी हम कंबाइन करते हैं इस
फिगर को देखिए, ये जो सिलेंडर का टॉप या बॉटम है, सिलेंडर का जो बेस है और हेमिस्फीयर का जो बेस है, ये जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो ओवरलैप कर देते हैं। यहाँ पर वो बेस गायब हो जाएगा, नहीं दिखेगा। इसका मतलब जब इस न्यू सॉलिड फिगर का हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें ये बेस वाला पार्ट नहीं रहेगा, बेस वाला पार्ट नहीं दिखेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, और जो पहला वाला हेमिस्फीयर है इसका भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और लास्ट वाले हेमिस्फीयर का भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो इस तरीके से फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। पहले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द अनदर हेमिस्फीयर। तो दोनों हेमिस्फीयर्स के कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरियाज को हम जब मिला दिए तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक हम दूसरा शेप कंसीडर करते हैं। जैसे हमने लिया एक लट्टू को, एक जो है टॉय है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये टॉय किन दो शेप से मिलके बना है, ये राइट सर्कुलर कोन से और हेमिस्फेरिकल से। तो अगर केवल कोन की बात करोगे तो कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा TSA होगा, वो किसके बराबर होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसका जो बेस है, इसके बेस के एरिया के बराबर। इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा। हेमिस्फीयर का देखोगे तो हेमिस्फीयर का भी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है प्लस इसका जो बेस है वो भी इसमें ऐड होगा टोटल सरफेस एरिया के केस में, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया गया तो यहाँ पे जो कोन का बेस है और हेमिस्फीयर का बेस है, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे और इस तरह का जब शेप बनेगा तो यहाँ पर बेस गायब हो जाएगा। इसका मतलब जब हम इस पूरे के पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें बेस का एरिया नहीं लेना पड़ेगा, केवल और केवल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, और इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएंगे या फिर कोई भी चीज़ आएगी तो आप उसको समझ पाओगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर 1, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप। राशिद को उसके बर्थडे पार्टी पे, बर्थडे पर एक प्रेजेंट मिलता है, लट्टू मिलता है, ठीक है। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर। इस लट्टू में कोई कलर नहीं है। इसमें आप ध्यान देना, नीचे वाला पार्ट कोनिकल है और ऊपर वाला पार्ट हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। तो एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। द टॉप शेप्ड लाइक अ कोन, द टॉप शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर से सरमाउंटेड है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। इसका जो एंटायर हाइट है, यानी यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो हाइट है बच्चों, वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है, आप डायमीटर ऑफ द टॉप का ये मतलब होता है बच्चों, ये जो हमारा हेमिस्फीयर है ये टॉप पे है, तो इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ये 3.5 है, और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है सेम डायमीटर आपका कोन का भी है। हमारा जो कोन है इसका भी डायमीटर क्या है, 3.5 है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रेडियस हो जाएगा 3.5/2। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 3.5/2, और ये आर हेमिस्फीयर का भी है और सेम आर जो है वो कोन का भी है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 5 है, और ये भी तो एक रेडियस हुआ ना स्टूडेंट्स, ये वाला भी तो एक रेडियस हुआ, तो इस रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका लेंथ 3.5/2, इसका भी हो जाएगा। तो अगर हम 5 सेंटीमीटर में से ये वाला 3.5/2 निकाल दें
तो हमें इस कोन का हाइट भी पता चल जाएगा। ये जो कोन का हाइट है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाइट है, वो किसके बराबर आएगा? 5 माइनस 3.5/2 इसके बराबर आएगा। ठीक है। और इसका कोन का जो रेडियस है, ये वाला रेडियस, ये क्या है? 3.5/2। इसका हाइट हमें पता चल गया, हाइट पता चल गया और रेडियस पता चल गया। ये दोनों चीज़ पता चल गया तो कोन का स्लैंट हाइट जो L होता है ये पता चल जाएगा, क्योंकि L इज इक्वल टू क्या होता है? L इज इक्वल टू √h² प्लस r², ये होता है। क्लियर? तो हमें निकालना है बच्चों, फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। वो इसको कलर करना चाहता है, उसको जो टॉय मिला है, इस टॉय को वो पूरी तरीके से कलर करना चाहता है, इस पे कलर नहीं लगा है। ठीक है। तो उसको कितना एरिया कलर करना पड़ेगा, ऐसा निकालने के लिए हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम हेमिस्फीयर का पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। जैसे टोटल स्फीयर का क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया? 4πr² होता है। देखो स्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है, वो होता है 4πr²। तो हेमिस्फीयर है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2πr²। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मैंने बताया 3.5/2 इंटू 3.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा आ गया आपका हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें क्या चाहिए? सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई इंटू आर इंटू एल। पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू 3.5/2 है, एल की वैल्यू आपने क्या निकाली है? यहाँ से देखो, हाइट है 5 माइनस 3.5/2 और रेडियस है 3.5/2। इससे आप एल की वैल्यू स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। वो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे निकाल के दिखाया गया है। ये देखिए, हाइट आपका जो है ये हाइट निकला, तो एल इज इक्वल टू r² प्लस h²। तो एल की वैल्यू क्या आ गई? 3.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। इस तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लिया गया, पाई आर एल, ये वैल्यू आ गई। अब जो है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके ये आपका आंसर निकल जाएगा ऐड करने पर 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। ज़रूरत होती है क्वेश्चंस को समझने की। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या पूछा जा रहा है तो आप बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा केस कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन दिस फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। यहाँ पे जो डेकोरेटिव ब्लॉक है ये 2 सॉलिड से मिलके बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक जो है हेमिस्फीयर पार्ट है और एक क्यूब पार्ट है। ठीक है, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। ठीक है, नीचे क्यूब है यहाँ पे और ऊपर क्या है? हेमिस्फीयर है। तो इसमें क्यूब का जो एच दिया है दैट इज 5 सेंटीमीटर, यानी क्यूब का हर एक साइड क्या होता है? इक्वल होता है, और वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज़ अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है ऊपर, इसका डायमीटर दिया है बच्चों कितना? 4.2 सेंटीमीटर। तो इस हेमिस्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियस हो जाएगा 4.2/2, 4.2/2 मतलब 2.1। ये इसका रेडियस आ जाएगा 2.1। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। इसका रेडियस आ गया 2.1 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। इस पूरे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना पड़ेगा, वो कौन सी बात है? कि ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का जो बेस है, इस हेमिस्फीयर का जो बेस है, और ये जो क्यूब है, देखो इसका जो बेस है ये ढका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो बेस है ये बिल्कुल खाली है, ये पोर्शन खाली है।
तो सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो हेमिस्फीयर का जो बेस वाला पार्ट है ये ऐड नहीं होगा, यानी इतना एरिया गैप किया गया, इतना एरिया गैप है। इसीलिए जो सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक निकालेंगे तो उसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा। पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से ये वाला जो ब्लैंक वाला स्पेस है यानी हेमिस्फीयर का जो बेस है इसको हम माइनस करेंगे, माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा पूरा जो है ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्यूब का होता है 6a²। तो a की वैल्यू क्या है? 5 है, मतलब 6 इंटू 5² मतलब 6 इंटू 25 मतलब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इसकी जगह पे क्या लिखा है? 150। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का जो बेस है r हमें पता है 2.1, तो πr² होता है इसका जो एरिया होता है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr²। तो यहाँ पे 150 माइनस πr² प्लस 2πr² ये किया गया तो 150 प्लस πr² आ गया। 2πr² में से πr² माइनस हो गया तो πr² बच गया। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज पुटअप कर दी और ये आंसर आपको मिल गया। सो दिस कम्स आउट टू बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होल ब्लॉक। आप इसको केवल फिगर समझ जाएंगे, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। देखो यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल शेप दिख रहा है सबको, ये जो शेप दिख रहा है ये सिलिंड्रिकल शेप दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल शेप है। एज शोन इन दिस फिगर नंबर 13.8 द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। ये जो देखो हाइट क्या दिया है, एंटायर रॉकेट की हाइट क्या है? 26 दिया गया है। इसके बाद वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, केवल और केवल कोनिकल पार्ट जो है इसका 6 सेंटीमीटर है। तो जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका कितना होगा? इसका 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल का कितना है? 26 है और इसका जो है 6 है, तो केवल और केवल सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये जो कोनिकल शेप है, कोनिकल शेप का जो बेस है इसका जो डायमीटर है, ये सर्कुलर है, इसका डायमीटर क्या है? 5 सेंटीमीटर दिया गया है इसका डायमीटर। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। लेकिन जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बेस डायमीटर है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर का इसका बेस डायमीटर है। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोनिकल को हमें ऑरेंज पेंट करना है, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, सिलेंड्रिकल पोर्शन को हमें येलो पेंट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। हमें कोनिकल का निकालना है कि कितने एरिया को हमें ऑरेंज से कलर करना है और कितने एरिया को हमें येलो से कलर करना है। तो जब हम सिलिंड्रिकल का कोनिकल का निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा कि ऑरेंज कितने एरिया को कलर करना है, और जब हम सिलेंड्रिकल का निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि येलो को हमें कितना एरिया करना है। ठीक है, तो इसमें बस एक बात का ध्यान देना होगा आपको कि जैसे इस तरीके से आपका कोनिकल है, ये इसका बेस हमारा ये है, ध्यान से देखो इसको, ये इसका बेस है, इसके नीचे जो है आपका सिलेंड्रिकल वाला ये पोर्शन है, सिलेंड्रिकल वाला ऐसे होगा इसके नीचे। ठीक है, तो ये जो कोन का बेस है ये एक सर्कल है, कोन का बेस क्या है? सर्कल जैसा है, और सिलेंडर का बेस भी सर्कल जैसा है। तो जब भी हम कलर करेंगे, ऑरेंज कलर लगाएंगे, तो जहाँ पे मैं देखो लाइंस खींच रहा हूँ
उन एरियाज को कलर करना पड़ेगा, उन एरियाज को कलर करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ भी कलर होंगे, जो मैं ये कलर कर रहा हूँ, यहाँ भी कलर होंगे, ये भी कलर होगा, ये भी कलर होगा। लेकिन ये जो सिलेंडर का बेस है, सिलेंडर का जो बेस है, टॉप है, इसके अंदर तो सब, इसके अंदर तो पेंट नहीं हो सकता है ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए ये आप इसको समझ रहे होंगे, एक बार मैं इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे आपका कोन हो गया, ठीक है, ये कोन का बेस है और ये सिलेंडर का बेस है, ठीक है। तो इस पार्ट को तो ऑरेंज कलर करना पड़ेगा ना। केवल कौन सा पार्ट ऑरेंज कलर नहीं होगा, कौन सा पार्ट केवल बच जाएगा, ये जो सिलिंड्रिकल का बेस वाला पार्ट है ये बच जाएगा, इतना माइनस कर देना है। इसका मतलब अगर हम कोन के टोटल सरफेस एरिया में से, कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है, इसमें से ये जो सिलेंडर का टॉप वाला एरिया है, सिलेंडर के टॉप वाले एरिया को माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने एरिया को हमें ऑरेंज करना है। इसी तरीके से बच्चों, जो हमारा सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया में से इसका जो ये बेस वाला टॉप वाला एरिया है, इसको माइनस कर दें, तब हमें पता चल जाएगा कि येलो कितने को करना है। क्योंकि ये जो कोन का जो बेस है और सिलेंडर का जो बेस है, ये जिस पॉइंट पे, जिस पार्ट पे ओवरलैप कर रहे हैं, वो पार्ट कलर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो पार्ट ढका रहेगा, इसलिए उसको कलर नहीं किया जा सकता है। अब आइए हम देखते हैं कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला देखो, एल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू √r² + h² है। यहाँ पे जो कोन है आपका, इसमें टोटल हाइट इसकी 6 है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो 5/2 है, यानी 2.5 है। तो स्लैंट हाइट निकाली जा सकती है। आपको हाइट पता है और रेडियस पता है, तो स्लैंट हाइट एल आप निकाल सकते हैं और एल की वैल्यू आएगी 6.5 सेंटीमीटर। अब द कोनिकल पोर्शन हैज़ इट्स सर्कुलर बेस रेस्टिंग ऑन द बेस ऑफ द सिलेंडर, बट द बेस ऑफ द कोन is larger than the base of the cylinder, so the part of the base of the cone is to be painted। ठीक है, कोन का जो एक पार्ट है, केवल जैसे ये कोन का बेस है और ये सिलेंडर का बेस है, तो केवल ये वाला पार्ट ऑरेंज कलर किया जाएगा। जो सिलेंडर वाला बेस है इसको कलर नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसको पेंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हम कोन के बेस एरिया में से सिलेंडर का बेस एरिया माइनस कर देते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, मतलब एरिया पेंटेड ऑरेंज क्या होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन πRL, उसके बाद बेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का टोटल कोन का बेस एरिया माइनस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसमें से जो सिलेंडर का बेस एरिया है इसको हमने माइनस कर दिया, तो कोन का बेस एरिया πr², πr'², ये आप वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे तो आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से द एरिया टू बी पेंटेड येलो, जिस एरिया को हमें येलो पेंट करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, ये तो पूरा सिलेंडर है, ये टॉप भी सिलेंडर है, ठीक है, लेकिन ये जो टॉप वाला पार्ट है ये ढका रहेगा, क्योंकि ये जो कोन है उससे पूरी तरीके से ढका है, तो इसका जो टॉप का एरिया है वो उसमें नहीं आएगा। मतलब एरिया टू बी पेंटेड येलो किसके बराबर आएगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एरिया ऑफ वन बेस ऑफ द सिलेंडर। केवल ये जो नीचे वाला बेस है ये पेंट कर सकते हैं, ऊपर वाला बेस पेंट नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कौन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH होता है, और एरिया ऑफ बेस πr²। तो ये आप वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी। सो इस तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 था ये। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें दिया है मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। मयंक ने जो है एक बर्ड बाथ बनाया अपने गार्डन में सिलेंडर के शेप का। इसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है एक एंड पे, यानी कि ऊपर जो है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन भी दिया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं।
ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.4 मीटर। इसका जो हाइट दिया गया है ये देखो 1.45 मीटर, ये सिलेंडर का हाइट दिया गया है। एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ये देखो एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में। तो आप जब भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप हमेशा मीटर और सेंटीमीटर का ध्यान जरूर देंगे। अब इसमें कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। इस बर्ड बाथ का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पहले तो आप सिलेंडर का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया को ध्यान से देखना, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है पहले तो हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बर्ड बाथ में जो एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये आप हेमिस्फेरिकल पार्ट देख रहे होंगे, इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। हेमिस्फेरिकल पार्ट का जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। वील गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होल बर्ड बाथ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर की वैल्यू आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। इसको चाहो तो आप मीटर में चेंज कर लो और या फिर जो मीटर में दिया है उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, दो में से एक कर लो। तो मीटर को इन्होंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 30 145 प्लस 30, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर किसका है, कर्व सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया, 2 पाई आर कॉमन हुआ, h प्लस आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 30, h की वैल्यू 145, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सॉलिड्स। तो अभी हमने सरफेस एरिया देख लिया, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम में जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों उसमें है कि शांता रन्स एन इंडस्ट्री। शांता एक इंडस्ट्री को रन करता है, ठीक है, इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाई अ हाफ सिलेंडर। एक शेड है जिससे झोपड़ी होती है या फिर झोपड़ी टाइप का एक शेड बनाया गया जिसमें मशीनें होती हैं, वहाँ पे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक शेड है जिसमें नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या है क्यूबॉइड है और ऊपर वाला जो पार्ट है वो सेमी सिलेंड्रिकल है। सिलेंडर का आधा हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सेमी सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है हमें, ठीक है। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर इंटू 15 मीटर। जो बेस है उसका डायमेंशन क्या है, इसका जो ब्रेड्थ है वो 7 मीटर है, इसका जो लेंथ है वो 15 मीटर है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। क्यूबॉइडल पोर्शन का जो हाइट है ये क्या है 8 मीटर इसका हाइट है। तो हमें ब्रेड्थ पता है, लेंथ पता है और हाइट पता है बच्चों, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। इस पूरे के पूरे शेड में कितना एयर आ सकता है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों अगर हम इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल दें प्लस ये जो हमारा सेमी सिलेंडर है, सेमी सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दें, तो पूरे के पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पूरे के पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सेमी सिलेंडर है तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अच्छा सिलेंडर का रेडियस क्या होगा ये बताओ। सिलेंडर के लिए रेडियस ये वाला जैसे 7 सेंटीमीटर है तो 7/2 कर देंगे तो दिस विल बिकम रेडियस ऑफ द सिलेंडर। और h इस सिलेंडर के लिए h क्या हो जाएगा 15, ये इसकी हाइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारे डायमेंशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे दिया भी गया है द रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस यानी क्यूबॉइड जो हमारा था नीचे वाला पार्ट इसका वॉल्यूम तो सिंपली L इंटू बी इंटू एच आएगा, 15 इंटू 7 इंटू 8 ये आ जाएगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम, प्लस ये जो हमारा सेमी सिलेंडर है इसका वॉल्यूम,
हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सेमी सिलेंडर का मतलब हाफ ऑफ टोटल सिलेंडर। तो टोटल सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वैल्यूज पुटअप करके हमने ये निकाल लिया। तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी में दूसरा पार्ट पूछा गया है कि फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। मान लीजिए कि इस पूरे शेड में एक मशीनरी रखी हुई है, उस मशीनरी का जो वॉल्यूम है वो है 300 मीटर क्यूब, और फिर कह रहा है एंड देयर आर 20 वर्कर्स, उसमें 20 वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, और एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक वर्कर अगर 0.08 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है तो टोटल कितने हैं, 20 वर्कर हैं, वो कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 20 इंटू 0.08 मीटर क्यूब। तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 160 और डेसिमल 2 पॉइंट पे, मतलब 1.6 मीटर क्यूब। इतना स्पेस जो है एक्वायर करेंगे टोटल 20 वर्कर्स मिला करके, और मशीन कितना कर रही है, 300। तो टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो गया इस शेड में, 300 और 1.6, तो टोटल हो जाएगा 301.6 मीटर क्यूब। इतना जो है स्पेस, इतना स्पेस जो है ऑक्यूपाई हो गया शेड के अंदर। तो बाकी कितना वॉल्यूम बच गया वो बताना है। तो टोटल वॉल्यूम हमारा आया है 1128.75 मीटर क्यूब आया है। ठीक है, अब इसमें से 300 मशीन का हो गया, टोटल 20 वर्कर्स का 1.6 हो गया। इसका मतलब ये जो टोटल वॉल्यूम आया है इसमें से हम मशीन वाला और जो 20 वर्कर्स हैं उनका माइनस कर दें, और माइनस करने पर हमें ये आ जाएगा, इतना वॉल्यूम हमारे पास बच जाएगा। यही हमारा आंसर है और यही हमसे पूछा गया है। दिस इज़ योर आंसर। तो पहला आंसर यहाँ पे आया है और दूसरा आंसर यहाँ पे आया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वॉल्यूम का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 में, अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन दिस फिगर। ग्लासेस का यूज़ करके वो जो है जूस को बेचता है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आपका डायमीटर है ये वाला, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, r बराबर 5/2 या फिर 2.5 सेंटीमीटर। ये आप लिख लिया करो, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसको लिखते चला करो कि r बराबर हमें इतना दिया है। जैसे आप यहाँ तक पढ़े तो आप लिख लीजिए नीचे डायमीटर d इज इक्वल टू 5, तो r इज इक्वल टू 5/2 मीन्स 2.5 सेंटीमीटर, ये आप लिख सकते हैं। बट ये सेंटीमीटर है यहाँ पे। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमीस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। लेकिन ग्लास में क्या है कि एक नीचे इसकी हेमीस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस ग्लास में नीचे जो है एक हेमीस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है। ठीक है, आपने देखा होगा कई ग्लासेस में इस तरीके से, जो कांच की ग्लासेस होती हैं उसमें नीचे थोड़ा सा इस तरीके से रेज्ड पोर्शन होता है। तो इस रेज्ड पोर्शन की वजह से क्या होता है, जो टोटल एक्चुअल कैपेसिटी होती है ग्लास की, जो हमें बाहर से दिखता है वो जो है ज़्यादा होता है, और एक्चुअल में जो उसमें आता है अमाउंट वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये ग्लास बाहर से हमें दिख रहा है, बाहर से हमें ये जो रेज्ड पोर्शन है ये नहीं दिखता है क्योंकि ये कांच का ही बना होता है, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, हमें ये दिखता नहीं है। तो हमें लगता है कि यार ग्लास तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो रेज्ड पोर्शन होने के नाते क्या होता है, इतना उसमें से वॉल्यूम कम हो जाता है। तो आप इसमें से कुछ भी डालेंगे तो इतना पोर्शन, ये जो हेमीस्फीयर मैं बना रहा हूँ, इतने के बराबर जो है चीज़ें कम हो जाती हैं। ठीक है, इतने के बराबर चीज़ें कम हो जाती हैं। तो फिर कह रहा है कि विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर। इस पूरे ग्लास का जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द
अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। देखिए अपेरेंट कैपेसिटी क्या होती है, जो हमें बाहर से दिखता है। तो बाहर से हमें ये तो नहीं दिख रहा है ना कि ये जो हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है ये तो हमें बाहर से नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो अपेरेंट कैपेसिटी है वो किसके बराबर होगी, अपेरेंट कैपेसिटी होगी टोटल ये पूरा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है इस पूरे के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमें बाहर से नहीं दिख रहा है, ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन हमें नहीं दिख रहा है बाहर से। तो अपेरेंट कैपेसिटी का मतलब जो अपेरेंट वॉल्यूम है ये पूरे के पूरे जो हमारा सिलेंडर है इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर लगता है। अब हमें इसका डायमीटर पता है 5, इसका रेडियस पता हो गया 2.5 और इसका हाइट पता है स्टूडेंट्स 10। तो क्या हम सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर की वैल्यू पता है 2.5, एच की वैल्यू पता है 10। तो आप अपेरेंट जो वॉल्यूम है वो निकालिए 196.25 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से जो हमारा एक्चुअल कैपेसिटी है, एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब ये जो हेमिस्फेरिकल है इसको हम माइनस कर दें, एक्चुअल निकालेंगे तो ये हेमिस्फेरिकल वाला माइनस हो जाएगा। तो अब हम हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हेमिस्फीयर का पहले स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर हेमिस्फीयर है तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है हेमिस्फीयर का। तो यहाँ पे लिखा गया 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर की वैल्यू 2.5 है। इस तरीके से हमने हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमने क्या किया, हमसे पूछा गया है फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो जो अपेरेंट कैपेसिटी हमारी आई उसमें से अगर हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें बोला गया है बच्चों कि अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड टॉय है, ये एक हेमिस्फेरिकल शेप का है, सरमाउंटेड बाई अ राइट सर्कुलर कोन। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है एक राइट सर्कुलर कोन। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। केवल कोन का हाइट दे रहा है, ध्यान देना, केवल और केवल कोन का हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। और कोन का जो बेस डायमीटर है यानी यहाँ से बी से लेकर के सी तक, बी से सी तक क्या है 4 है। तो यही बेस डायमीटर तो नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है उसके लिए भी तो यही डायमीटर होगा ना। तो जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस क्या होगा बच्चों, इसका रेडियस हो जाएगा 2, मतलब O से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है ये टोटल 2 हो जाएगा। O से C तक का भी डिस्टेंस 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा। ये आपका रेडियस है। OB, OC और OP ये सब क्या हो जाएंगे 2 बिकॉज दे आर द रेडियस, और ये आपका 2 है। तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया होता है उसको आप लिखते चलो, ठीक है, उसको लिख लिया करो तुरंत। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। आपको टॉय का वॉल्यूम डिटरमाइन करना है। तो टॉय कैसा है, आपके पास एक कोनिकल शेप है, कोनिकल शेप के बाद नीचे उसके जो है एक सेकेंड, ये पेन जो है थोड़ा सा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक कोनिकल शेप है इस तरीके से, और नीचे जो है एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो हमें इस टॉय का वॉल्यूम निकालना है। निकालने के लिए हम पहले कोन का वॉल्यूम निकाल लें, फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लें। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है। और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों को ऐड कर दिया गया, ऐड करने से क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द टॉय आ जाएगा। तो 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 2 है मैंने बताया, 2 क्यूब प्लस यहाँ पे देखो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 2 है और एच की वैल्यू 2 यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से आपने टॉय का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमें एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें कि इफ़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। इस टॉय के बाहर, इस टॉय के चारों तरफ आप देखो क्या है,
एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इस तरीके से आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा होगा। तो ये सिलेंडर है इस टॉय के चारों तरफ। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो सबसे पहले हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और टॉय का वॉल्यूम तो हमें पता ही है, सिलेंडर वाला निकल जाएगा, उसमें से हम टॉय वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम बहुत ही ईजी है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें हमें आर की ज़रूरत है। आर आपका क्या है? रेडियस 2 है। एच क्या है? एच देखो ए से लेकर के ओ तक ये तो हमें 2 दिया गया था, ठीक है। और ओ से लेकर पी तक ये भी 2 है क्योंकि ये रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर है। तो ये एच की वैल्यू क्या आ गई? 4। आर की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे आ गया। ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस जो हमारा टॉय का वॉल्यूम आया है 25.12 माइनस करके ये आ गया। सो दिस इज़ योर आंसर। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, क्लियर हो गया। अब तीसरा एक क्वेश्चन होता है इसमें, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। हम कुछ कन्वर्जन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड है इन शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है। गोल्ड सबको पता है सोना होता है। इस तरह का आपके पास सोना है, ध्यान से देखना, इस तरीके से एक क्यूबॉइडल शेप में ये आपके पास गोल्ड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको आपने पिघला दिया। पिघलाने का मतलब मेल्ट कर दिया। तो जब आपने मेल्ट किया तो आपके पास एक सांचा है जो कि सिलिंड्रिकल टाइप का सांचा है, इस तरीके से। अब आपने इसको पिघलाने के बाद इसमें डाल दिया, पिघला दिया तो ये पूरा लिक्विड बन गया। अभी तो गोल्ड सॉलिड फॉर्म में है, इसको आपने पिघला दिया, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसको मेल्ट कर दिया तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब लिक्विड फॉर्म में आ गया, इसको हमने एक जो है कांच का एक हमारे पास था बर्तन, कांच का बर्तन, इसमें हमने इस लिक्विड को डाल दिया। अब जब हमने इस लिक्विड को डाल दिया तो ये लिक्विड कांच के जैसा शेप ले लेता है, सिलेंडर के जैसा शेप ये ले लेगा। बाद में जब ये फिर से सॉलिड बन गया, यानी कुछ देर तक इस लिक्विड को अगर आप छोड़ दोगे ठंडा होने के लिए तो फिर से ये सॉलिड बन जाएगा। जब ये सॉलिड बन जाए तो इस कांच के जो बर्तन है इसको तोड़ दो, कांच के बर्तन को तोड़ दो। तो अब हमारा जो गोल्ड है वो कैसा बन गया? वो हमारा बन गया सिलिंड्रिकल टाइप का बन गया। पहले कैसा था? पहले था क्यूबॉइडल टाइप का, अब कैसा बन गया? सिलिंड्रिकल टाइप का। इसी तरीके से बच्चों अगर इसको फिर से मेल्ट करके हम कोई स्फेरिकल टाइप का कांच का बर्तन है जिसमें यहाँ पे एक मुंह खुला हुआ है, इसमें हम लिक्विड को भर दें और जब ये हमारा फिर से सॉलिडिफाई हो जाए तो फिर हम इस कांच को तोड़ दें, तो अब हमारा सोना कैसे बन जाएगा? अब हमारा सोना स्फेरिकल बन जाएगा, बॉल जैसा बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो सरफेस एरिया क्या बदल जाता है? जब क्यूबॉइड पहले था, क्यूबॉइड से जब ये सिलेंडर बना है तो क्या इसका सरफेस एरिया सेम रहा है? सेम नहीं रहेगा, सरफेस एरिया बदल जाता है। लेकिन जो वॉल्यूम होता है बच्चों, वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। यानी कि अगर ये जो क्यूबॉइड है गोल्ड, इसको जब आप मेल्ट किए तो मान लीजिए कि 2 लीटर सोना है, तो इस 2 लीटर को जब आप क्यूबॉइडल बनाओगे तो भी वो 2 लीटर रहेगा, क्यूबॉइडल से सिलेंडर बना दोगे तो भी वो 2 लीटर ही रहेगा, और फिर सिलेंडर से स्फीयर बना दोगे तो भी 2 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है, चाहे उसका जो भी शेप कर दो, चाहे क्यूबॉइड से सिलेंडर बनाओ, सिलेंडर से स्फीयर बनाओ, उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन सरफेस एरिया चेंज हो जाता है, सरफेस एरिया आपका चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें कहा गया है कि अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। मॉडलिंग क्ले का मतलब किसी मिट्टी से बनाया जाता है
24 सेंटीमीटर हाइट है। जैसे ये मान लीजिए एक कोन है, इस तरीके का ये कोन है, इसका जो हाइट है, ये हाइट 24 दिया गया है सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या है 6, ये रेडियस 6 दिया गया है सेंटीमीटर। तो अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। एक चाइल्ड होता है, मतलब ये मिट्टी का बना है, तो मिट्टी को तो आप किसी भी दूसरे शेप में भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक बच्चे ने क्या किया, इस कॉनिकल शेप को बना दिया स्फेरिकल टाइप का, ऐसा बना दिया, ठीक है। कॉनिकल शेप का था, इसको उसने बना दिया स्फेरिकल टाइप का। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो कह रहा है इस स्फीयर का रेडियस बताओ। अब आपको ये पता है बच्चों कि जब भी हम एक शेप से दूसरे शेप में ले जाते हैं तो कौन सी चीज नहीं बदलती है, वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम जो कोनिकल का है सेम वॉल्यूम आपका स्फीयर का भी होगा। तो सबसे पहले आप निकालोगे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे r की वैल्यू 6 है, h की वैल्यू 24 है, तो आपको निकल गया वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने निकाला तो ये आ गया। अब यही सेम वॉल्यूम आपका स्फीयर का भी होगा। उसने भले कोन को स्फीयर बना दिया है, लेकिन स्फीयर का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। अब मैं मान लेता हूं कि जो स्फीयर हमारा आया, इसमें हमसे रेडियस पूछा गया है कि इसका रेडियस बताओ। हमें रेडियस पता नहीं है अभी। हमने कहा कि मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है स्मॉल आर है। हमने कहा कि स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है, तो अगर स्मॉल आर रेडियस है तो इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब जो है ये किसके बराबर आएगा, ये कोन के वॉल्यूम के बराबर। और कोन का वॉल्यूम हमने क्या निकाला है, ये ध्यान देना, यहाँ पे हमने कोन का वॉल्यूम ऑलरेडी निकाला है, ठीक है। और ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, ये स्फीयर का वॉल्यूम तब है जब हमने उसका रेडियस आर मान लिया है। तो अब ये चीज़ जो है, ये स्फीयर वाला जो वॉल्यूम है ये इस कोन के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कभी चेंज होता नहीं है। तो अब यहाँ पे आप आर क्यूब इस साइड रखेंगे, बाकी 4/3 पाई को आप दूसरे साइड भेज दीजिए, ठीक है। या फिर यूं कहें कि पाई से इधर के पाई से इधर का पाई कैंसिल हो जाएगा, और बाकी चीज़ों को 3 का उधर मल्टीप्लाई होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो लास्ट में यहाँ पे आर क्यूब है, इसका आप क्यूब रूट निकालेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, थोड़े से कैलकुलेशंस करने होते हैं, दैट्स इट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। सेल्वीज हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। शल्वी के घर पे एक ओवरहेड टैंक है, किस फॉर्म का है, सिलेंडर फॉर्म का है। मान लीजिए आपके घरों में भी इस तरीके का सिलेंडर लगा हुआ है, सिलेंड्रिकल टैंक लगा होता है, सबके घरों में होता है छत पे। तो उसी तरीके से सेल्वी के घर पे भी एक इस तरीके का टैंक लगा था, ठीक है। दिस इज फिल्ड बाई अ पंपिंग वाटर फ्रॉम द सम्प विच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। तो यहाँ पे क्यूबॉइड शेप का एक जो है शम था, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, टंकी जिसको आप बोल सकते हैं, इस तरीके से था। एक सेकेंड, मैं इसको बना देता हूँ। ये आप देखो, ये पानी का पूरा टंकी है, इसमें पूरा वाटर फिलअप है, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है। ये आपका है सम्प, SUMP, और ये आपका ओवरहेड टैंक है, ओवरहेड टैंक, इसको मैं OT बोल देता हूँ, ओवरहेड टैंक है। अब इसमें कहा जा रहा है द सम्प हैज़ द डायमेंशन 1.5 मीटर, 1.44 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। देखो 2 मीटर में दिया है और 1 सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। चाहे तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो और चाहे सबको मीटर में कर लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका मीटर में कर लिया गया है सबको, आप चाहो तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। इसका मतलब इसका जो है लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 1.44 और हाइट 95 सेंटीमीटर है, ये इसका। तो ये आपका हाइट है, ये दिख रहा होगा हाइट, ये आपका लेंथ है, ठीक है, और ये आपका ब्रेड्थ है। तो इस तरीके से
आप देख पा रहे होंगे सम्प में। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर, इसमें कह रहा है द ओवरहेड टैंक हैज़ इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर। ओवरहेड टैंक जो है इसका रेडियस 60 मीटर है, यानी ये वाला रेडियस 60 मीटर है और इसका हाइट टोटल क्या है 95, ये पूरा, यानी ये H हो गया और R, HR दोनों पता है सिलेंडर का। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द सम्प विच हैड बीन फुल। सम्प में टोटल पानी भरा हुआ था और इस पानी को हम ट्रांसफ़र कर रहे थे, जो छत पे हमारा सिलिंड्रिकल वाटर टैंक लगा है उस पे हम भेज रहे थे पानी। तो क्यूबॉइड जो हमारा सम्प है इसमें से पानी जा रहा था सिलिंड्रिकल में, ठीक है। अब जब सिलेंडर वाला टैंक भर जाएगा, जब सिलेंडर वाला टैंक भर जाएगा तब जो है इस सम्प में कितना पानी का लेवल बचेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो सिलेंडर में जब पानी भर जाएगा तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम टोटल कितना है और सम्प का टोटल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने निकाला वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक में जब पूरा भर गया तो कितना वॉल्यूम हो गया, πr²h वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, लगा दिए तो ये आपके पास आ गया। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प व्हेन फुल, जब सम्प में वाटर कंप्लीट था तो इसका L इंटू बी इंटू एच होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ये आ गया। इतना पानी इसके अंदर टोटल था और ये जो आपका ओवरहेड टैंक है इसमें से इतना पानी चला गया, इस वाले में से इतना पानी खर्च हो गया, चला गया ऊपर। अब माइनस कर दिया जो सम्प का वॉल्यूम था उसमें से सिलेंड्रिकल ओवर टैंक का जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर दिया, तो ये किसका वॉल्यूम आ गया, ये उसका वॉल्यूम आ गया जो पानी बच गया सम्प में, ये उसका आ गया वॉल्यूम जो सम्प में पानी बच गया उसका आ गया, ठीक है। अब द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प, इसका मतलब एक बार और इसको फिगर बना देते हैं। ध्यान देना इसको, इसमें जो पानी मान लीजिए इस हाइट तक पानी है तो इसका हाइट ही हमसे पूछा जा रहा है। इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हमें पता चल गया कि जो पानी बच गया उसका वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम में से अगर हम L इंटू बी को डिवाइड कर दें तो उसका हाइट हमें मिल जाएगा। जो लेफ्ट आउट पानी है इसके वॉल्यूम में से L इंटू बी से डिवाइड कर दें तो ये टोटल हाइट आ जाएगा। दिस इज द हाइट ऑफ द वाटर दैट इज लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द वाटर इज, जब सिलेंडर का पूरा भर जाता है उसके बाद जो पानी बचता है उसका जो हाइट होता है वो इतना आ जाता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक टोटल क्या था, टैंक का टोटल वॉल्यूम ये था जो यहाँ पे आया है, ये टैंक का टोटल वॉल्यूम ये है, ठीक है। और सम्प का टोटल वॉल्यूम क्या है, सम्प का टोटल वॉल्यूम है, सॉरी टैंक का टोटल वॉल्यूम ये है और सम्प का टोटल वॉल्यूम ये है। तो आपने इनका रेशियो निकाल दिया, आगे आपके पास 1/2, इस तरीके से कंपैरिजन हो गया। सॉरी। अब एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें हम देखते हैं बच्चों, अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। यानी कि एक रॉड है, कॉपर रॉड है जिसका डायमीटर क्या है 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से है, ये है कॉपर रॉड, ठीक है। इसका डायमीटर यहाँ पे ये जो है 1 सेंटीमीटर का है और इसका जो लेंथ है वो लेंथ टोटल क्या है 8 है। इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें एक वायर बनाना है, पतला सा वायर बनाना है। मतलब इसको हम पहले पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद हम इसको बहुत बड़ा सा एक वायर बना देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, हमें वायर का थिकनेस बताना है और इसका लेंथ क्या होगा 18 मीटर, यानी जो वायर बन रहा है इस वायर का लेंथ क्या हो रहा है 18 मीटर। तो अब आपको एक बात ध्यान यहाँ पे देनी पड़ेगी
कि जब हम इसको पिघला के वायर बनाएंगे तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा वॉल्यूम, ठीक है। तो रॉड का जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला 2 पाई आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से जब हमने न्यू वायर का सेम वॉल्यूम होगा, न्यू वायर का जो लेंथ है वो 18 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 18,000 सेंटीमीटर आ गया। अगर r जो है, r इसका रेडियस है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसका रेडियस क्या है, r हमने मान लिया, तो इसका जो वॉल्यूम है, वायर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर 1800 ये किसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा 2 पाई के बराबर। यहाँ से आप r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ईजिली आपको मिल जाएगा। मतलब पहले उसका डायमेंशन कुछ और था, पहले वो रॉड जैसा था, बाद में उसको एक वायर जैसा बना दिया गया। तो जो रॉड था उसका वॉल्यूम आपने निकाल लिया तो 2 पाई आ गया। फिर जो वायर बन गया, वायर का रेडियस काफ़ी कम हो गया, लेंथ बढ़ गया, तो इसका जो लेंथ है वो 1800 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका रेडियस r हमने मान लिया पाई, तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, जो हमारा रॉड था उसके वॉल्यूम के बराबर। यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल ली, तो r की वैल्यू आ गई 1/30। सो द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन दैट इज द थिकनेस ऑफ द वायर इज 1/15 सेंटीमीटर। और इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। इसमें दिया है कि a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 4/7 लीटर्स पर सेकेंड। यानी कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, हमारे पास इस तरीके से एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है। इस टैंक में से जो एक पाइप के द्वारा, इसमें से एक पाइप लगी हुई है, इस पाइप से 1 सेकेंड में 4/7 मतलब 7 3 जा 21 और 4 25/7 लीटर पानी हर सेकेंड 25/7 लीटर पानी इसमें से निकल रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द हाफ ऑफ द टैंक। तो इस टैंक में, ये अभी तो पूरा भरा हुआ है टैंक, इस टैंक को हाफ करने में, आधा खाली करने में कितना टाइम लगेगा। और इसका 3 मीटर दिया है डायमीटर। इस टैंक का जो डायमीटर है वो 3 मीटर दिया है। तो आप लिख लेंगे रेडियस बराबर r बराबर 3/2। r बराबर 3/2 है, तो इस पूरे का टैंक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ गया। इसको आधा करने के लिए, आधा करना है मतलब इसके वॉल्यूम का 1/2, ठीक है। और मीटर क्यूब को लीटर में बनाने के लिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर होता है। तो जब मीटर क्यूब को हमने लीटर में बनाया तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, ठीक है। इतना लीटर आ गया, यानी इतना लीटर पानी हमें निकालना है, ठीक है। अब 1 सेकेंड में 25/7 लीटर निकल रहा है, 1 सेकेंड में कितना लीटर निकल रहा है, 25/7। तो इतना लीटर कितने सेकेंड में निकलेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो दिस मच 99,000/28 इंटू डिवाइड करोगे तो इसका इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई 7/25, इतना सेकेंड्स आएगा। इस सेकेंड को आप चाहो तो मिनट में कन्वर्ट कर लोगे तो ये मिनट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके सारे एग्जाम्पल्स हो गए एग्जाम्पल नंबर 11 तक, और इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।